टीसीपी डंप के बारे में है। टीसीपी डंप क्या है? पहले तो ये जान लो टीसीपी होता क्या है। आपको इतना पता है नेटवर्किंग में आप फुल फॉर्म जा बोलोगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। नाम पूरा पता है लेकिन उसका काम क्या है ना, उसकी वजह से वो नाम जाना जाता है। तो आपको कोई टीसीपी के बारे में पूछे तो टीसीपी क्या है, तो आपको कम्युनिकेशन करना है कि भाई ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है। सो आपका पैकेट जो है वो ट्रांसफ़र होता है नेटवर्किंग थ्रू, तो वो कैप्चर करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। अब ये टीसीपी डंप क्या है? जैसे वायर शार्क है वैसे टीसीपी डंप है, लेकिन ये कमांड लाइन बेस है। नेटवर्क के अंदर जो पैकेट कैप्चर जो काम करता है, नेटवर्क के अंदर पैकेट कैप्चरिंग, वहाँ पे ये टूल यूज़ होता है। मतलब स्निफिंग करने के काम पे ये टीसीपी डंप यूज़ होता रहता है, ठीक है। ये जीयूआई बेस पे नहीं है लेकिन सीएलआई बेस पे है, इसीलिए कमांड लाइन नेटवर्क पैकेट कैप्चर टूल कहला जाता है। इसका है ना काली ऑपरेटिंग सिस्टम और ओ पेराटोस में ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो काम जो है वो सेकंड नंबर पे है। अलाउस यू टू स्निफ ट्रैफिक फ्रॉम ऑल लेयर्स, ठीक है ना। जितने भी लेयर्स हैं उसके लेयर के जो ट्रैफिक जो होते हैं, मान लो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है ना, पैकेट कन्वर्ट होना, ये सारे के सारे लेयर पे 7 के 7 लेयर से जो भी डेटा ट्रैफिक आते हैं, वो जनरली 4 लेयर ही ज़्यादा कहलाते हैं टीसीपी आईपी पे। तो वो कंसेप्ट जो है वहाँ पे टीसीपी डंप जो है वो यूज़ होता है वहाँ डेटा ट्रैफिक का कैप्चर करने के लिए। प्री इंस्टॉल्ड इन काली एंड पेरोट ओएस पे है, ठीक है ना। हम देखेंगे कैसे काली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो है कैसे ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम काली को स्टार्ट कर देंगे। काली तो वैसे भी रनिंग है, तो हम इसको ओपन करेंगे। ये वायर शार्क का कंसेप्ट है। वायर शार्क का कंसेप्ट हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। पहले हम काली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। हम टीसीपी डंप -- हेल्प। टीसीपी डंप सिर्फ आपको कमांड यूज़ करना है टीसीपी डंप करके, उसका जो वर्जन होगा वो आपको बता देंगे। साथ में अगर हेल्प का कमांड डालो तो आपको पूरा यूजेज जो है टीसीपी डंप का कमांड के साथ, ये सब सारे फ्लैग्स हैं, ठीक है ना, जैसे यूज़ होंगे कमांड के अंदर। -t टाइप वर्जन क्यू एम सीक्रेट, ज़्यादातर जो है वो हमको ये -w वाला ज़्यादातर यूज़ होता है फाइल के लिए, ठीक है ना, स्टोर करने के लिए, देखने के लिए। ये सारे कमांड है, तो आपको सिर्फ टीसीपी डंप लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके साथ जो कमांड साथ में आते हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ होता है। साथ में टीसीपी डंप ओपन करके आप ध्यान नहीं देना है, ईथरनेट आपका कनेक्शन भी साथ ही साथ में, कि आपका जो कनेक्शन है वो कौन से टाइप का, ईथरनेट 0 है क्या है, ठीक है ना। मेरा जो कनेक्शन है ईथरनेट 0 है। अगर आप वाईफाई से होगे तो वी लेन से होगा, डब्ल्यू लेन 0 कनेक्शन ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन आपको ज़रूरी है जब कमांड आप पुट करते हो टीसीपी डंप में तब। और ज़्यादातर दोस्तों मैं अगर एक बात बता दूं आपको कि आप अगर वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज़ करो, खास करके काली, तो आपको क्या करना है, हमेशा नेटवर्क में जाके एडाप्टर 2 पे एनेबल करके एक ब्रिज एडाप्टर कर देना है कनेक्शन, ताकि जो आपका ब्रिज कनेक्शन है वो बरकरार रहे और इसका जो आईपी है वो डिफरेंशिएट हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इस नेटवर्क के अंदर कोई भी हैकिंग या फिर कुछ कर रहे हो तो होस्ट सिस्टम के अंदर कोई इफेक्ट ना पड़े। नेटवर्क सिस्टम के अंदर आईपी एड्रेस फिर चेंज हो जाए तो वहाँ का जो कनेक्शन है, वर्चुअल कनेक्शन और वर्चुअल जो आईपी आता रहता है वो डिफरेंशिएट हो जाए, तो होस्ट सिस्टम से आपको, होस्ट सिस्टम पर आपको कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। सो नेटवर्क में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडाप्टर 2, 3, 4 कोई भी ले सकते हो आप। ब्रिज एडाप्टर आप चूज़ करके बस उसको एक्सेस करिए, एडाप्टर 1 को डिसेबल कर दीजिए, फिर बाद में इसको यूज़ कीजिए। आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, वो सबसे सही है, ठीक है ना। सो आप जो भी कोई फंक्शनलिटी आप जो भी कुछ करोगे तो वो होस्ट सिस्टम पे इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी आप एक्सपेरिमेंट या कुछ कर रहे हो तो होस्ट सिस्टम पे इफेक्ट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सो मैं वापस से अब स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको पहले आईपी बता देता हूँ कि आईपी एड्रेस क्या है। अब यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है, 192.168.1.2, ठीक है ना। पहले क्या था, 10.0.2.15 था। अब यहाँ पे चेंज हो चुका है क्योंकि मैंने ब्रिज एडाप्टर चेंज के लिए एक ब्रिज कनेक्शन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टीसीपी डंप के जो कमांड्स हैं हम वो स्टार्ट करेंगे।
मेरा जो कनेक्शन है वो ईथरनेट 0 है, ETH 0 है, ठीक है ना, या फिर WLAN 0 भी हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपका कनेक्शन कौन सा है। ये TCP डंप में काम रहेगा क्योंकि ये CLI बेस पे है। तो आपको TCP डंप ये कमांड लिखना है -i ETH 0, ये ETH 0 आपको याद रख। और एक -v कमांड आता है जो वर्बोस कहलाता है, जिसमें आपको डिटेल में जो भी प्रोसेस होगी वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दिया जाएगा -v कमांड से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यू डोंट हैव परमिशन टू कैप्चर ऑन द डिवाइस, सॉकेट ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो मैं रूट लेवल ले लेता हूँ, यहाँ पे ट्राई करते हैं TCP डंप -i ETH 0 -v। अब यहाँ पे रूट लेवल पे मैंने लिसनिंग करना चालू किया, तो आप देख सकते हो ये वाइड वेराइटी ऑफ डेटा को कैप्चर करना चालू कर देगा आपके नेटवर्क पे, चाहे इनकमिंग हो क्या आउटगोइंग हो। TCP डस लिसनिंग ऑन ईथरनेट 0, ठीक है ना। लिंक टाइप 10 MB ईथरनेट का है, स्नैप लेंथ जो है ये, सोर्स लिंक एड्रेस, लेंथ टोटल, मैक एड्रेस के साथ साथ ये जितने भी वाइड वेराइटी ऑफ डेटा होंगे वो कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। ये आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है ना। अंदर कैसे पढ़ना है वो अलग चीज़ है, कैसे TCP डंप वर्क करता है। ईथरनेट लैन 6 IPv4, ठीक है। यहाँ पे और एक है, जस्ट 1 मिनट, मेरा जो कनेक्शन है जितने भी डेटा ट्रैफिक है, चाहे वो TCP हो, चाहे वो ICMP हो, IPv4 हो, लैन 4 पे IPv4, ठीक है ना, लैन 6 पे ईथरनेट ARP, यहाँ पे सोर्स लिंक एड्रेस जो है उसकी लेंथ और उसकी साइज़, ICMP के 6 नेबर एडवर्टाइजमेंट। तो ये पूरी वाइड वेराइटी ऑफ डेटा जो है वो कैप्चर करना चालू कर देगा, ये पूरी की पूरी स्क्रीन। अब मुझे क्लोज करना है तो मैं UDP है, फिर वो TCP हो, कुछ भी हो, IPv4 चल रहा है, कभी कभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो UDP भी आ रहा है, ठीक है ना। वाइड वेराइटी ऑफ डेटा है जो अभी कैप्चरिंग करना चालू कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्लोज करना है तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। 153 पैकेट कैप्चर्ड, 153 पैकेट्स रिसीव्ड बाय फिल्टर, 0 पैकेट्स ड्रॉप्ड बाय कर्नल, मतलब 153 पैकेट जो है कैप्चर हुए हैं। ये TCP डंप का एक छोटा सा कमांड है। अभी जो फिल्टर है ना, जो हाइफन आप हम लिखते हैं ना, ये फिल्टर वही है जो बोलते हैं हाइफन, हमने आई लिखा, -v लिखा, तो ये सब सारे फिल्टर्स है जो यूज़ होते हैं इसके कमांड के अंदर। अब अपना जो होस्ट जो IP एड्रेस है, अपने सिस्टम का IP एड्रेस है, अब वहाँ का जो ट्रैफिक हमको कैप्चर करना है तो हमको लिखना पड़ेगा। जैसे कमांड जी बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा, इतना तो है, ठीक है ना। वर्बोस में आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी, लेकिन साथ में होस्ट लिख के अगर आप अपना IP एड्रेस भी बता देते हो, आपका IP एड्रेस अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हो इफ़ कॉन्फिग 192.168.1.2, ठीक है ना, होस्ट 192.168.1.2। अब यहाँ पे जो ये होस्ट सिस्टम का जो ट्रैफिक है ना वो कैप्चर करना चालू कर देगा। आप google.com अगर लिख सकते हो, मतलब कोई हो IP एड्रेस के सिवा अगर आप डोमेन अगर लिखना चाहो, देखते हैं डोमेन से अगर होता है कि नहीं। अगर डोमेन से लिख सकते हो डोमेन से भी चलेगा, लेकिन ये जो है IP एड्रेस पे ज़्यादा प्रीफर करता है। सो अब अगर आप IP एड्रेस पे अगर फोकस रखो और IP एड्रेस से काम करो, ठीक है ना, तो ज़्यादातर ये कैप्चर करना चालू कर देगा। मान लो इतना हो गया, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। 18 पैकेट कैप्चर, 18 पैकेट रिसीव्ड बाय फिल्टर्स। मैं यहाँ पे अगर होस्ट की जगह मैं www.google.com लिखूँ तो क्या ये लिसनिंग कर रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। ये ज़्यादातर मैं IP एड्रेस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, होस्ट सिस्टम पे, डोमेन के साथ नहीं करता। सो यहाँ पे ये होस्ट सिस्टम पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, तो याद रखना आपको IP एड्रेस पे ज़्यादा फोकस रखना है TCP डंप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। अब इसको क्लोज करते हैं। 0 पैकेट कैप्चर, 4 पैकेट रिसीव्ड बाय फिल्टर, ठीक है ना, कोई कैप्चर नहीं हुआ, रिसीव्ड हुआ है सिर्फ। होस्ट सिस्टम पे जो ट्रैफिक जो निकलता है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। कैप्चर करने की कोई, रिसीव्ड हुआ है, कैप्चर कुछ नहीं किया। कैप्चर मतलब ड्यूरिंग द टाइम नेटवर्क से निकालना। अब यहाँ पे क्या है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP भी आता है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये कमांड हम रखें -v लिखने के बाद
मतलब सोर्स आईपी या डेस्टिनेशन आईपी होता है, तो हम सबसे पहले डेस्टिनेशन आईपी भी देखेंगे। डेस्टिनेशन के लिए डीएसटी कहा जाता है और सोर्स के लिए एसआरसी कहा जाता है, फिर उसके बाद आईपी एड्रेस आता है, ठीक है ना। तो डेस्टिनेशन आईपी अगर हमको लिखना है 1 डॉट, हमारा कौन सा था, 1.2 था ना, हाँ 1.2 था, ठीक है ना। सो ये डेस्टिनेशन आईपी का एक आईपी जहाँ से डेस्टिनेशन में जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है वो कैप्चर करेगा। ईथरनेट 0 लिंक टाइप, ये पूरा एक कंसेप्ट है नेटवर्क कैप्चर ट्रैफिक करने का। टीसीपी हो, फिर आईसीएमपी पैकेट हो, एआरपी हो, यूडीपी हो, जितने भी ट्रैफिक के प्रोटोकॉल्स के थ्रू होते हैं वो रिक्वेस्ट वो हैज़ 122 टेल डीएसएल डिवाइस लेंथ 46, ये कंसेप्ट ये अलग ही प्रोसेस करता है। लेकिन एक याद रखना हमेशा एक चीज़ कि जितने भी रिक्वेस्ट भेजती है, चाहे वो टीसीपी हो, यूडीपी हो कि आईसीएमपी हो, सारे के सारे वो कैप्चर करेगा विथ एन मैक एड्रेस, ठीक। अब मान लो मैं इसको क्लोज करूँ, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ दूसरा कि मेरा गेटवे आईपी क्या है। ज़्यादातर जो गेटवे आईपी होता है लास्ट में 1 ही रहता है, ठीक है ना। 1.2 है तो या फिर 1 रहेगा या फिर 254 रहेगा। सो मैं अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी के बारे में जानूँ तो यहाँ पे मेरा जो अब इस ये जो आईपी एड्रेस है, यहाँ पे मैं इसको सोर्स आईपी एड्रेस बता कर देता हूँ और यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी के अंदर 168.1.1 पुट करता हूँ। कांट प्रेस फिल्टर एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हाँ सॉरी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इन द सेंस के मैंने जो नाम है डेस्टिनेशन का सोर्स कर दिया, सोर्स का डेस्टिनेशन कर दिया है। सो सोर्स आईपी हमारा जो गेटवे होगा और डेस्टिनेशन आईपी हमारा होगा। तो भी शायद कमांड पे एरर आ रही, शायद कहीं पे एक कमांड पुट करना रह गया है जो नाम दिया जाता है एंड, ठीक है ना। तो ये जो है अब डेस्टिनेशन आईपी एंड सोर्स आईपी जो है हमारा ये 192.168.1.1 जो है वो हमारा गेटवे है और 1.2 जो है वो मेरा सिस्टम का, काली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है वो है। ईथरनेट 0 से कनेक्शन है। अब ये पूरा लिसनिंग करेगा और पूरा डेटा ट्रैफिक जो है कैप्चर करेगा। अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ऐड पैकेट कैप्चर हुए हैं और ऐड पैकेट रिसीव्ड बाय फिल्टर्स हैं, ठीक है ना। इसका कोई इश्यू नहीं है, कैप्चरिंग करने का काम ही है, आप स्पूफिंग नहीं कर सकते इस पर, ठीक है ना। स्पूफिंग करने का काम मतलब कि भाई आपको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास पूरा डेटा का जो कैप्चर है वो रह जाता है, ठीक है ना। आप एंटायर नेटवर्क को भी क्या बोलते हैं स्निफ कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो हम देख लेते हैं हमारा जो गेटवे है वो सही है कि नहीं। यस, गेटवे जो है 192.168.1.1 है। आप इस ये कमांड की मदद से या फिर आईपी राउट की मदद से भी चेक कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट विया जो लिखा हुआ है वो हमारा गेटवे है, यहाँ पे भी गेटवे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो डेस्टिनेशन जो है 192.168.1.0 से लेके एंटायर 24 सबनेटिंग का पूरा मुझे कैप्चर मतलब स्टिफिंग करना है। तो मैं कमांड जो पुट करूँगा यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक। अब जैसे मैं डीएसटी मतलब डेस्टिनेशन और सोर्स के लिए डीएसटी एसआरसी यूज़ करता था, अब मुझे एंटायर नेटवर्क के लिए चाहिए नेट, फिर उसके बाद 192.168.1.0 एंटायर नेटवर्क सबनेट के साथ मैं इसको अब एंटर करके अगर काम करूँगा प्रोसेस, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अब ये पूरा एंटायर नेटवर्क का ये प्रोसेस करना चालू कर देगा, ठीक है ना। स्निफिंग करना, ARP ईथरनेट लैन 6 लैन 4 लैन 46, ये पूरा कितना डेटा ट्रैफिक को कैप्चर करेगा ना वो आपको बताएगा। 1.2 है, ठीक है ना, 1.0 से लेके 1. मतलब 24 एंटायर सबनेट 255 तक। अब प्रोटोकॉल या फिर पोर्ट स्पेसिफिक अगर आपको नेटवर्क का स्निफ करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। मान लो कि आपने ये पूरा एंटायर नेटवर्क लिखा है, आगे सिर्फ और सिर्फ आपको टीसीपी यूज़ करना है, टीसीपी या तो फिर यूडीपी। यहाँ पर अगर आपने कोई कमांड पुट किया है, ये एक फ़िल्टर है, एक फ़िल्टर से अगर आप दूसरे फ़िल्टर को एक साथ कंबाइन में यूज़ करते हो तो आपको बीच में एंड लिखना ज़रूरी है।
फिर उसके बाद ही हो सकता है। मैंने मतलब टीसीपी जो भी टीसीपी पैकेट कैप्चर होगा उसके लिए स्पेशल मैंने कमांड यूज़ किया एंटायर नेटवर्क के अंदर, ताकि एंटायर नेटवर्क में जितने भी टीसीपी कनेक्शन हो वो एक्सेप्ट करना चालू कर दें। अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको रुको स्टॉप कर देता हूँ। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको यूडीपी चाहिए तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूडीपी लिख दीजिए। एंड तो है ही, एंड कमांड आपने पुट किया ही है, ठीक है ना। नेट और एंटायर 192.168.1.0 से लेकर 24 तक तो जितने भी यूडीपी पैकेट्स हैं, ठीक है ना, वो सारे कैप्चर होना चालू हो जाएंगे, ठीक है ना, स्निफिंग होना चालू हो जाएगा। किसी की लेंथ 17 है, किसी की लेंथ 97 है, किसी की 202 है। ओके, आईडी सबके अलग अलग है, प्रोसेस आईडी जो बोला जाता है वो आईडी अलग अलग होगा। जितने भी है इंटर नेटवर्क में जितने भी यूडीपी कनेक्शन होंगे वो सारे के सारे अब नेटवर्क कैप्चर करना चालू कर दिया है। इसको भी अब स्टॉप करते हैं। अब और एक देखते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कमांड था यहाँ पे इतना वर्बोस तक का, वर्बोसिटी लेवल तक का, फिर हम टीसीपी यूडीपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन लिखते थे, ठीक है ना। तो ये सारे हमने देख लिए। अब हमको चाहिए पोर्ट स्पेसिफिक, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पोर्ट, फिर उसके बाद जो भी पोर्ट का चाहिए जैसे कि 443 का, तो मैं 443 का यूज़ करूँगा। अगर मुझे 80 वाला पोर्ट का चाहिए तो मैं 80 का पोर्ट करूँगा। ये स्निफिंग कंसेप्ट क्या है कि ये टीसीपी डंप और ये सब टूल है जो स्निफिंग के काम में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि भाई अटैकर को नेटवर्क के अंदर ही रहना पड़ता है तो ही वो मॉनिटर कर सकता है। अगर नेटवर्क के बाहर से वो करेगा तो मॉनिटर नहीं कर पाएगा। तो ये एक सब ड्रॉबैक कहलाता है कि भाई उसको कंपलसरी नेटवर्क का जो कनेक्शन है वहाँ पे अंदर ही रहना पड़ेगा इनसाइडर बन के, तभी ये नेटवर्क कैप्चर कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। मान लो 443 नहीं हो रहा है तो आप पोर्ट 80 का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब वो पोर्ट बेस ये कमांड है। यहाँ पे अगर ये कमांड नहीं लग रहा है तो ठीक है, लेकिन ये कमांड रन करता है, ये आप ट्राई कर सकते हो। और मान लो मैं यहाँ पे पोर्ट लिखा हुआ है पोर्ट 80, ठीक है ना। मैं मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ 443 सोर्स पोर्ट जहाँ से डेटा कनेक्शन जाएगा, एंड डीएसटी जो है 1.10 लिख देता हूँ। मैंने एक फ़िल्टर यूज़ किया डीएसटी, दूसरा एक फ़िल्टर यूज़ किया एसआरसी, ठीक है ना। तो सोर्स पोस्ट एंड डेस्टिनेशन आईपी, अगर मैं कनेक्शन देता हूं तो डेस्टिनेशन आईपी के साथ जो भी सोर्स पोर्ट के थ्रू जितने भी डेटा ट्रैफिक होता है वो सारे कैप्चर करना इधर चालू हो जाएगा इस कमांड थ्रू। यहाँ पे अभी मेरे सिस्टम में नहीं हो रहा है, लेकिन ये कनेक्शन है जिसकी मदद से ये हो सकता है। आप भी एक बार ट्राई करना। मान लो मैं अगर यहाँ पे एक ही साथ कमांड को पुट करता हूँ, फिर देखते हैं ये कैप्चर करने का स्टार्ट करता है कि नहीं। एसआरसी पोर्ट 443 एंड डीएसटी 192.168.1.10। अगर 443 नहीं है तो हम 80 भी कर सकते हैं, 80 का भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये कमांड है एसआरसी पोर्ट कोमा में लिखा हुआ है ताकि आपको एक डिफरेंशिएट हो जाए कि भाई एसआरसी पोर्ट 80 एंड डीएसटी जो है डेस्टिनेशन का उसका मीनिंग है, उसका आईपी जो है वो हमने पुट किया। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि ये जो डेटा का कनेक्शन है ना एक जगह पर स्टोर रहता है। जैसे वायर शार्क पे अगर आप यूज़ करोगे तो वायर शार्क पे भी एक जगह स्टोर रहता है, तो सेम कंसेप्ट है टीसीपी डंप का भी एक जगह स्टोर रहता है, वो भी हम देखेंगे अभी। उसके लिए कमांड जो है सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं तभी ईजी रहेगा। -w। अब यहाँ पे रूट लेवल के अंदर मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं डेस्कटॉप पे आ सकता हूँ? नहीं, मैं शायद रूट लेवल पे मैं रूट लेवल पे नहीं हूँ। रूट लेवल से मुझे जाना पड़ेगा जस्ट वन मिनट। बाय मिस्टेक मैं ऑलरेडी रूट में हूँ, ठीक है ना, तो मुझे रूट वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी रूट में ही हूँ तो मुझे रूट का वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ही मैं इसको पुट कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं इधर ये रहा, सो मैं पहले -w जिसकी वजह से राइट कमांड आता है ताकि मैं राइट लिख पाऊँ। फिर उसके बाद यहाँ पे पहले तो एक काम करता हूँ, अगर ये फार्म नहीं काम कर रहा है ना तो मैं पहले डेस्कटॉप पे जरा जाता हूँ। मुझे डेस्कटॉप पे फाइल एक सेव करनी है
जो मैं भी कोई डेटा कैप्चर कर रहा हूँ ना, एक फाइल में सेव कर देना है। जैसे आप कोई जी एडिट फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, जैसे कन्वर्ट करते हो वैसे। अब मैं डेस्कटॉप पे चला गया हूँ, अब मुझे फाइल सेव करनी है टीसीपी डम्प से, जो भी मैं डेटा ट्रैफिक कैप्चर कर रहा हूँ, ताकि जैसे ही ओपन हो तो मैं देख पाऊँ कि कितने ट्रैफिक कैप्चर हुए हैं। टीसीपी डम्प -w लिखूँगा और मैं एक नाम दे दूँगा, जैसे टीसीपी डम्प डॉट पैकेट कैप्चर फाइल, पी कैप फाइल, ठीक है ना। -i ETH0 ये कमांड है, और -v वर्बोस का जो भी आपको कमांड लिखना है वो। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गॉट 2, फिर आगे प्रोसेस होता रहेगा, देखते हैं गॉट 4, गॉट 6, ऐसे अगर 2-3 अगर और आ जाए फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। गॉट 9, गॉट 13, 14, 15। चलो अब यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। 17 पैकेट्स रिसीव्ड बाय फिल्टर, ठीक है ना। 17 पैकेट्स कैप्चर हुए रिसीव्ड बाय फिल्टर। अब हमने डेस्कटॉप पे फाइल सेव की है, तो हम पहले डेस्कटॉप पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे देखो टीसीपी डम्प डॉट pkap वाली फाइल है। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वायर शार्क में ही ओपन होगा। वायर शार्क के कंसेप्ट में हम देखेंगे कि कैसे वायर शार्क ओपन होता है, काम क्या करता है, ठीक है ना। तो स्क्रीन पे देखोगे आप दोस्तों, तो यहाँ पे नंबर 1 दिखा हुआ है, टाइम दिखा हुआ है, सोर्स और डेस्टिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज़ इंपॉर्टेंट। कौन कौन से प्रोटोकॉल कैप्चर किए, ARP ICMP वर्जन 6, SSDP, ठीक है ना, ये ज़्यादातर की है। इन्फो क्या है, वू हैज़। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये वू हैज़ जो है ना, वू हैज़ 192.168.1.1 टेल 192.168.1.1, मतलब ये इन्फो ऐसा कहा गया है कि 1.2 का IP कौन है, अब जिसको पता चले वो 1.1 को बोलो। अब 1.1 क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे है, तो गेटवे ने ये स्प्रेड किया है ARP, जो रिसीव जो बोलते हैं ARP स्प्रेड किया है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ताकि जो भी जिसके पास भी इसके रिगार्डिंग IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन हो वो यहाँ पे भेज सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा कंसेप्ट है, तो यहाँ पे स्टोर हुआ है। बाकी के सारे कंसेप्ट हम देखेंगे वायर शार्क के अंदर कैसे ये यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा टीसीपी डम्प, कैसे हम नेटवर्क कैप्चर कर सकते हैं बाय CLI। ये जो है अभी स्क्रीन पे देख रहे हो GUI बेस है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं अब करना, आपको स्टार्ट बटन करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके उसका फॉलो स्ट्रीम ये चेक करना है, ठीक है ना, कौन से बाइट कितने बाइट का ये चेक करना, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो मैं कमांड थ्रू आपको याद करना है, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट CLI बेस पे अगर आप टीसीपी डम्प यूज़ करते हो तो।